I think you're all fit and fine, and now welcome again to my YouTube channel जिसका नाम है Max Elevation for every student. So now today we will start again a very important topic of class 12, and now this topic is vector algebra. Yes, vector algebra is a different topic. If you compare to the vector algebra and differentiation and integration, then you will see that this topic is very different, because इस vector algebra में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा आज हम पहले इसका डिस्कशन करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में हम जानेंगे वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम एडिशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे, एडिशन रूल सीखेंगे, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी इसी चैप्टर में हमें सीखना होगा। तो ये सारी बातें हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स की और आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स की, बिकॉज इस चैप्टर में वही स्टूडेंट थोड़ा सा डिफिकल्टी फील कर सकते हैं। बाकी साइंस स्टूडेंट तो आई थिंक जानते होंगे कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होती है, बिकॉज वेक्टर अलजेब्रा आप लोगों ने शायद 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने। और कॉमर्स बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखकर डेफिनेटली सीख जाएंगे कि वेक्टर अलजेब्रा में हम किस तरह की कैलकुलेशन, हम किस तरह के क्वेश्चंस और हम किस तरह की टर्मिनोलॉजी काम में लेंगे। तो आप यहां पर इस वीडियो के साथ बने रहना, पूरा आपको डिटेल से वेक्टर अलजेब्रा के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिक्स का भी मैंने नाम लिया कि फिजिक्स में वेक्टर आपने पढ़ा होगा, तो फिजिक्स रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एक रिलेशन होता है। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर हमें मैथ्स के अंदर भी वेक्टर को स्टडी करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर हम वेक्टर में मैथमेटिक्स में वेक्टर को जब स्टडी कर लेंगे तो फिजिक्स हमारे लिए बहुत आसान होने वाली है। सो आई एम सेइंग यू दैट मैथमेटिक्स इज किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। यस, मैथमेटिक्स किंग है सारे सब्जेक्ट्स का, ये आप मान लो, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स है तो सब कुछ है, मैथमेटिक्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो मैथमेटिक्स इज किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जैसा कि कहा जाता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट तो आपको पता लगेगा कि मैथमेटिक्स इज किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ओके, तो नाउ अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टॉपिक के बारे में। तो वेक्टर अलजेब्रा हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। तो वैसे तो क्या आप, एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, क्या आप क्वांटिटी के बारे में जानते हैं? तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो क्या होता है सर क्वांटिटी। बस नाम तो सुना है लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। तो क्वांटिटी वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड हो, यानी कुछ मैग्नीट्यूड हो वो क्वांटिटी है। तो फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी होती है, फर्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज स्केलर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी फिजिक्स में डिफाइन की है, पहली वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं इनके डेफिनेशन की, तो वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का नामो निशान नहीं होता, यानी डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। इट इज द वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। इन दोनों क्वांटिटीज में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। मैग्नीट्यूड तो दोनों में होता ही होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो वेक्टर का एग्जांपल सबसे पहला मैं आपके सामने देना चाहूंगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं बात करूं स्केलर की, तो डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में स्केलर में डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। दूसरा एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो बात करते हैं हम वेलोसिटी की, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड की जो एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड क्वांटिटी अगर बात करें हम एक्सेलरेशन और फोर्स जो है वो है एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी के, और कंपैरिजन करें मास की और वर्क डन की, तो वो है स्केलर क्वांटिटीज। तो आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए, इन एग्जांपल्स के बारे में आपने वैसे तो 9th 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज आपने लिया भी होगा कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहां पर मैं ज्यादा डिस्कशन साइंस के बारे में करना नहीं चाहता, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स के, तो हमको तो मैथ्स से मतलब है। हम यहाँ पर फिजिक्स को नहीं डिफाइन करेंगे, तो आप फिजिक्स में पढ़ लेना आराम से जाकर कि ये क्यों होता है। 9th 10th की फिजिक्स में सब कुछ पढ़ा हुआ है वैसे आपका। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर की, तो यहां पर अब टर्निंग पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। यस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर देयर? तो टाइप्स ऑफ वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा यहां पर एक और रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एरो, ठीक है, इसमें ये पार्ट कहलाता है टेल और ये कहलाता है हेड।
और दूसरे अगर वे में आप बोलना चाहो तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। ओके, दीज आर 2 पॉइंट्स। तो कभी भी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उस क्वांटिटी के ऊपर ये एरो लगा दो लाइक दिस। ये बन गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये बन गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये बन गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दे हैव दिस एरो। इनके ऊपर ये एरो है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर ये वाला पार्ट टर्मिनल पॉइंट, सॉरी इनिशियल पॉइंट, और ये वाला पार्ट टर्मिनल पॉइंट हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट, समझ गए। अब आ जाइए इधर टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। तो सबसे पहला हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की। को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे वेक्टर जो पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं लाइक दिस। जैसे ए वेक्टर है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, बी वेक्टर है, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। सी वेक्टर की बात करें, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है, और डी वेक्टर की बात करें, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है ओ पॉइंट से। तो ये चारों के चारों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वेक्टर इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो, दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने आएंगे इक्वल वेक्टर। अब वेक्टर इक्वल कब कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर्स हम कब कहेंगे? सिंपल सी बात है। पहली बात, इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब इनका डायरेक्शन सेम हो, साथ ही साथ में इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, तो वो दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज लाइक एंड डिसलाइक वेक्टर। अब लाइक एंड डिसलाइक का मतलब क्या होता है? आपने शायद अलजेब्रा में पढ़ा होगा लाइक टर्म एंड डिसलाइक टर्म। तो ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम होता होगा वो लाइक वेक्टर्स होते हैं, और ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम नहीं होता होगा वो डिसलाइक वेक्टर कहलाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर की बात करें अगर हम, कोलिनियर वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं। पैरेलल वेक्टर भी होता है और कोलिनियर वेक्टर भी आप कह सकते हो। दोनों यहां पर आप वर्ड्स यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, लाइक दिस, कि सारे वेक्टर कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं क्योंकि इन सबकी डायरेक्शन सेम है। अब आ रहा है वेक्टर के टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। यस, यूनिट वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस से मैं कहूंगा कि नाम से ही लग रहा है यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, इसका एक खास रिप्रेजेंटेशन होता है कैप का निशान। इस कैप के निशान से हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कैप जहां भी लगेगा ना वो यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर का मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं तो ये होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। वैसे तो ये जेड एक्सिस आपको बोर्ड पे दिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये है इस तरह से, ठीक है, यानी इस तरह की एक लाइन है जो बोर्ड से बाहर की ओर आ रही है, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम होता है आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम होता है के कैप। तो इस तरह से 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं 3 एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग होता है जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग होता है के कैप। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट, दिस यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में आप समझते होंगे। उसके अलावा एक और वेक्टर होता है जो हम कह सकते हैं नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर का सिंपल सा डेफिनेशन, नाम से ही नेगेटिव है। अगर मान लो ये वेक्टर है ए, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ऐसा वेक्टर कहलाता है नेगेटिव वेक्टर। इसके अलावा भी कई तरह के वेक्टर्स होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट वेक्टर यही है जो मैं आपको इंपोर्टेंट लगा चुका हूं, ये है यूनिट वेक्टर। थोड़ा बहुत नॉलेज आप कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स के बारे में रखिएगा। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको अपने माइंड में बिल्कुल लर्न करके रखिएगा, ठीक है। तो एक बार आप वापस से सारे डायग्राम देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। आप जानते हैं 2 + 3 = 5 होता है, बहुत सिंपल सा एडिशन होता है। नंबर्स में अगर हम ऐड करें तो वेक्टर्स में कैसे ऐड करेंगे? देखिए
ये वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर। अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है, मतलब मुझे ए प्लस बी करना है, तो मैं कैसे ऐड करूंगा पता है? ये ए वेक्टर रहा और ये रहा बी वेक्टर, इस तरह से मैं ऐड कर दूंगा। यानी पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ दूंगा, यानी कनेक्ट कर दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड एडिशन। और इसका दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। अब आप कहेंगे सर ये रिजल्टेंट कैसे आता है? तो अभी रुक जाइए, अभी बता रहा हूं मैं एडिशन के रूल्स, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम एडिशन यानी रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर अब मैं आपको बताता हूं, देयर आर 3 रूल्स थ्रू विच यू विल फाइंड द resultant vector. First one is triangle rule, second one is parallelogram rule and third one is pentagon rule. तो यहां पर मैथमेटिक्स में ट्राइंगल रूल थोड़ा बहुत काम में आएगा। पैरेललोग्राम रूल आप लोग शायद फिजिक्स में जब कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं उसमें यूज किया होगा आपने, अभी बताऊंगा किस तरह से यूज किया होगा। और पेंटागन रूल तो बिल्कुल ही यूज नहीं होता यहाँ पर, मींस पॉलीगन रूल भी कह सकते हो आप इसको, वो बिल्कुल भी हेक्सागन रूल भी हो सकता है, पेंटागन ही एक जनरल फॉर्म में आप पेंटागन रूल भी कह सकते हो उसको, वो हमारे ज्यादा काम में नहीं आने वाला। तो हम दो ही रूल्स की यहाँ बात करेंगे। फर्स्ट वन इज एडिशन का रूल है ट्राइंगल रूल, बहुत अच्छे ढंग से समझना है इसको। ट्राइंगल रूल क्या कहता है एडिशन का? ट्राइंगल रूल ये कहता है कि अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं, वो किसी ट्राइंगल की दो साइड्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दो एडजेसेंट साइड्स कह दो आप, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है, अगर उन दोनों से दो वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है, जो ट्राइंगल को क्लोज भी करेगी, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी। आई अगेन रिपीट दिस, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ any types of triangle, then third side in opposite direction show the resultant vector. Okay, अब मैं इसी बात को डायग्राम में समझा दूं, शायद आपको लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रही हो, थियोरेटिकल समझ में नहीं आ रही हो, तो थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे सपोज करो ये एक ट्राइंगल है ना। अब इस ट्राइंगल की हम बात करें अगर, तो ये सपोज करो ए है, पॉइंट ये बी है और ये सी है। अब मैं देखो एरो लगा रहा हूं, एक तो यहां पर और एक यहां पर और एक यहां पर। पहला एरो मैंने लगाया बी से सी की तरफ, दूसरा एरो मैंने लगाया सी से ए की तरफ, तीसरा एरो मैं ए से बी की तरफ नहीं लगाते हुए बी से ए की तरफ लगाया, यानी ये मेरी थर्ड साइड है जो अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट को शो करेगी। ये साइड रिजल्टेंट को शो करेगी। तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल रूल मैं क्या लिखूंगा? बी ए लिखूंगा। बी ए ये मेरा रिजल्टेंट है, इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए, दैट्स ऑल, दिस इज योर ट्राइंगल रूल। चलिए और देखिए एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल भी देखिएगा। अब क्यों हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया पी क्यू और आर। अब मैं देखो इसमें एरो लगाऊंगा, एरो के हिसाब से आपको बताना है कि इसमें रिजल्टेंट कौन सा होगा, है ना। ये गया और ये गया। अब बताइए इसमें रिजल्टेंट कौन सा होगा? देखते ही पहचानना पड़ेगा आपको। दो लगातार और तीसरी अपोजिट डायरेक्शन में, तो दो लगातार ये रही, पहली ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी अपोजिट डायरेक्शन में ये रही। यानी ये जो साइड है, दिस साइड, जैसे यहां पर रिजल्टेंट को ये शो कर रही थी, वैसे यहां पर रिजल्टेंट को ये वाली साइड शो करेगी, ये वाली, ठीक है। तो यहां पर ये रिजल्टेंट हो गया आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यूपी, या सॉरी आर क्यू वेक्टर तो रिजल्टेंट हो गई, तो आरपी लिखेंगे पहला वेक्टर, आरपी प्लस देन पी क्यू। अब आप समझ गए होंगे कि ट्राइंगल रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट ना। और जो सेकंड वाला है वो है पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल, अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मान लो दो वेक्टर, ये दो वेक्टर है, ये किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, नेम इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसके लिए मैं इस पैरेललोग्राम को पूरा कर लेता हूं। देन अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम रूल दिस डायगोनल रिप्रेजेंट योर रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। दिस रूल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम रूल। ये आता है आपके कूलॉम्स लॉ में, फिजिक्स के अंदर काम में। मैथमेटिक्स में इसको यहां में यूज ज्यादा नहीं करने वाला। ट्राइंगल को जरूर थोड़ा बहुत यूज करूंगा मैं यहाँ पर, तो इसको आप ढंग से सीख लेना, इसको आप ढंग से याद कर लेना। आपको शायद समझ में आ गया ट्राइंगल रूल हम किस तरह से यूज करते हैं। ओके, नाउ यू विल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एंड अगेन अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए मैंने आपके सामने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के लिखे हैं, इस वेक्टर अलजेब्रा के लिखे हैं। पहला पोजीशन वेक्टर,
जो अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और दूसरा लिखा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये भी आपको बहुत अच्छे ढंग से सीखना है। तो नाउ लेट्स सी क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की बात करें। अब पोजीशन वेक्टर की बात करने से पहले एक स्टोरी सुन लीजिए, ठीक है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैरिज के दिन चल ही रहे हैं, शादियों के दिन चल रहे हैं। सपोज करिए ये कोई मैरिज गार्डन है, इट इज एनी मैरिज गार्डन, ठीक है। ध्यान से स्टोरी को देखना। यहां पर आपको जाना है, इनविटेशन आपके पास, आपके किसी रिलेटिव की यहाँ पर मैरिज है और आपको यहाँ पर जाना है। अब सिंपल सी बात यह है कि आपको कोई अगर आपका रिलेटिव कार्ड देगा तो डेफिनेटली आपके जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको भी वो इनविटेशन जरूर मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए इट इज फर्स्ट रिलेटिव, इसको भी इनविटेशन मिला। इट इज सेकंड रिलेटिव ऑफ यू, इसको भी इनविटेशन मिल गया, इसको भी मिल गया और इसको भी मिल गया। और यहां पर आप बैठे हो, आपको तो मिला ही मिला है। तो अब मैं कहूं कि इस पर्टिकुलर मैरिज गार्डन की इन सब रिलेटिव्स से डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या करोगे? आप इसको तो रखोगे फिक्स, क्योंकि ये मैरिज गार्डन तो कहीं उठकर जाना नहीं है। तो इसको बेस बनाते हुए आपकी पहले रिलेटिव्स की, दूसरे रिलेटिव की, थर्ड रिलेटिव, फोर्थ रिलेटिव और आप खुद की, आपकी सबकी डिस्टेंस को मेजर करोगे। मुझे कहोगे सर मेरा फर्स्ट रिलेटिव 5 किलोमीटर दूर रहता है, इस डायरेक्शन में रहता है। सेकंड रिलेटिव मेरा 10 किलोमीटर दूर रहता है और ये इस डायरेक्शन में रहता है। थर्ड रिलेटिव मेरा 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहता है और ये इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप मुझे बता दोगे। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें हमारे रिलेटिव्स की जो पोजीशन पता लग रही है वो थ्रू द गार्डन पता लग रही है, इस मैरिज गार्डन के थ्रू पता लग रही है, क्योंकि मैरिज गार्डन फिक्स है अपनी जगह पर, वहां से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली इन मैथमेटिक्स, अगर आपको मैथमेटिक्स में मान लो किसी पॉइंट की पोजीशन का पता करना है, ये मान लो 2 डायमेंशन की बात करें, छोटे से एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये पी पॉइंट है, इसकी पोजीशन का मुझे पता करना है, तो कहां से करूंगा? इसकी पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। तो ये डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करते हैं? ओरिजिन से। तो ओरिजिन इज ए फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है वेक्टर अलजेब्रा का भी। सारी डिस्टेंसेस, सारी पोजीशंस जो हम बेस बनाकर डिस्टेंस मेजर करते हैं या पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, वो इसी ओरिजिन के थ्रू करते हैं। सो दिस ओरिजिन वर्क एज ए मैरिज गार्डन। तो यहां पर हमारी मैथमेटिक्स में ओरिजिन ये मैरिज गार्डन का वर्कआउट करेगा, यानी सारे के सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंसेस है वो ओरिजिन के थ्रू निकलेगी, यानी पोजीशन जो पता लगेगी हमारे वेक्टर की वो ओरिजिन के थ्रू ही पता लगेगी। इट इज ए फिक्स पॉइंट, ये आपका वो फिक्स पॉइंट हो गया। अब देखिए मैं इसको सपोज करो नाम देता हूं पॉइंट का x, y, और मुझे यहां एरो लगाना है क्योंकि मेरा ये वेक्टर बनाना है मुझे इसको। तो OP वेक्टर आपका ये बन गया, यानी OP जो इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब OP को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, मुझे तो केवल पॉइंट्स पता है x, y। अब कैसे लिखेंगे वो देखिए, x के साथ i कैप लगा दीजिए और y के साथ j कैप लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा वेक्टर फॉर्मेशन। ये बहुत ही आसानी से आपका वेक्टर फॉर्मेशन बन गया। यानी मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि कोई पॉइंट आपको 2 डायमेंशन में गिवन है तो हमेशा x कोऑर्डिनेट के साथ i कैप लगा दीजिए, y कोऑर्डिनेट के साथ j कैप लगा दीजिए, क्योंकि xi कैप और yj कैप इस वेक्टर के कंपोनेंट को शो कर रहे हैं। अब मैं जो अपने सेकंड टॉपिक पर आ रहा हूं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। 2 तरह के कंपोनेंट्स वेक्टर अलजेब्रा में होते हैं। पहला स्केलर कंपोनेंट और दूसरा कहलाता है वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज स्केलर कंपोनेंट, तो आप सिंपल सा उसको जवाब दे दीजिएगा x एंड y, ठीक है, ये दैट्स ऑल। और कोई आपसे पूछता है कि वेक्टर कंपोनेंट क्या है, तो आप कहिएगा xi कैप एंड yj कैप, दैट्स ऑल। यानी वेक्टर कंपोनेंट में डायरेक्शन इंक्लूड करिएगा, स्केलर में डायरेक्शन का कोई नामो निशान नहीं होता। अब एक एग्जांपल से और इसको क्लियरिफाई करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक पॉइंट है ये वाला -4, 3 एंड 5। अब मुझे इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना है, तो यू डोंट वरी, बिल्कुल सिंपल सा है। OA लिखिएगा, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा दीजिए। ये x कोऑर्डिनेट है, इसके साथ i कैप लगा दीजिए। ये y कोऑर्डिनेट है, इसके साथ j कैप लगा दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये z कोऑर्डिनेट और आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, k कैप लगा दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि z एक्सिस के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है k कैप, तो बस k कैप लगा दीजिए। तो ये आपका आ गया हमारा OA वेक्टर। तो आगे आपको पॉइंट्स को वेक्टर में किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। सिमिलरली अगर कोई वेक्टर गिवन है उसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, तो i कैप, j कैप, k कैप बैठा दीजिए, तो स्केलर कंपोनेंट आ जाएगा, यानी -4, 3 एंड 5। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट नाउ। अब देखिए
यहाँ पर अब मैं इस पोजीशन वेक्टर को तो बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ में अब आपको, अब यहाँ तक हम पहुंच ही गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि स्केलर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं। अब जरा हम बात करें इस डायग्राम की, इको डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पर अब की बार मैं 2 पॉइंट्स लेता हूँ। सपोज करिए पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, 2 डायमेंशन का, इसलिए x1 y1 है और ये x2 y2 है। 3 डायमेंशन में होगा तो z1 और z2 और आ जाएगा, लेकिन क्या 2 डायमेंशन में चलने दो। अब देखिए मुझे निकालनी है a से b तक की डिस्टेंस, ठीक है, a से b तक की। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर a से b की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हो या b से a की तरफ कर रहे हो? अगर मैं a से b की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो एरो इस तरफ आएगा, a से b की तरफ, और अगर मैं b से a की तरफ डिस्टेंस मेजर करता हूं तो एरो b to a आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं तो a से b की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, अब लगा दो ट्राइंगल को, इसमें बन गया ना ट्राइंगल। ये तो कैसे लगेगा, दो लगाता कौन सी है, ये और ये, यानी कौन सी, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, और अपोजिट डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ये वाली OB वेक्टर, ठीक है। अब मैं OA को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो AB वेक्टर क्या आएगा, AB वेक्टर आएगा OB माइनस OA। बस यही मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा था, AB वेक्टर की वैल्यू आ गई OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इसका मतलब ये होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सिमिलरली अगर मुझे PQ वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। समझते जाना, देखो ये बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, हमेशा यही करना है। वो आपको अपनी मर्जी से लिखना है क्योंकि सारी डिस्टेंसेज O से मेजर करनी है, ओके। सिमिलरली अगर मैं कुछ और कहूं आपसे, जैसे मान लो मैं कहता हूं CA वेक्टर, तो क्या लिखोगे इसको, OA वेक्टर माइनस OC, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। बस यही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा, कहीं मात नहीं खाएंगे आप, 100% सही लिखेंगे आप, और आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। सो नाउ लेट्स सी दिस बॉल थ्योरी अगेन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब आते हैं हम हमारी छोटी यानी 9th-10th क्लास की तरफ। डिस्टेंस फॉर्मूला सब जानते हैं। एक क्वेश्चन आपसे, कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं वीडियो देखते देखते? क्योंकि कईयों का तो माइंड क्या स्किप हो जाता है, बिल्कुल बाहर निकल जाता है कि सर 22 मिनट हो गए वीडियो चलते चलते, ये क्या पढ़ा रहे हो आप? इंटरेस्ट आ रहा है तो देखते रहो वीडियो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो क्या स्टोरी सुनाऊं आपको? नहीं, अभी नहीं सुनाऊंगा भैया, नया नया चैनल है, अभी से स्टोरी सुनाने लग जाऊंगा तो तुम्हारा पूरा ध्यान स्टोरीज की तरफ जाने लग जाएगा, इसलिए अभी नहीं, बाद में सिखाएंगे जब मेरा चैनल पुराना हो जाएगा। आप जब चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, जब बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो बीच बीच में आपका मन लगाने के लिए थोड़ी बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज आपको बता सकता हूँ, थोड़ी बहुत आपको हमारी लाइफ जीने के कुछ तरीके सिखा सकता हूँ, लेकिन सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पर। अभी नहीं, लेकिन अभी केवल स्टडी मिलेगी बिकॉज इट इज एग्जाम टाइम। तो नाउ लेट्स सी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला भी जैसे मैंने बताया आपको, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले एक सिंपल सा आपको एक ये छोटा सा टॉपिक है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड जो निकलता है सिंपली, मैग्नीट्यूड सिंपली होता क्या वैसे, देखो मान लो ये जो वेक्टर है r वेक्टर इज इक्वल टू सपोज करिए x1i या xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और अगर मैं कहें इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो आप लर्न कर लीजिए ये फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का। अब इधर आइए डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ। अभी अभी मैंने आपको बताया AB वेक्टर क्या होगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। डायग्राम मुझे दोबारा बनाना होगा, शायद बना लेता हूँ डायग्राम, देखिएगा दोबारा से बना देता हूँ। ये OA है, A पॉइंट है मेरा यहाँ पर x1 y1, और ये है B पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। डिस्टेंस मैं मेजर कर रहा हूँ A से B की तरफ, यानी एरो यूं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB? OB की वैल्यू क्या होगी, x2 i कैप प्लस y2 j कैप होगी, और माइनस OA की वैल्यू क्या होगी, x1 i कैप प्लस y1 j कैप होगी। चलिए i कैप को कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो ये आएगा x2 माइनस x1 i कैप। इसी तरह से j कैप को कॉमन ले लीजिए, y2 माइनस y1 आएगा। अब मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का भी सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो शायद ये आपको याद आ गया होगा कि सर इट इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ 9th and 10th क्लास। यस,
2 डायमेंशन का डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर 3 डायमेंशन में Z1 Z2 और आ जाए तो यहाँ क्या लिखोगे, Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने ये 9th क्लास में पढ़ा था, जो हमने यहाँ पर वेक्टर से भी ड्राइव कर दिया। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला भी देखिएगा। एंड नाउ वी विल रीच इन सेक्शन फॉर्मूला। अब हम सेक्शन फॉर्मूला की तरफ आ गए, लेकिन वेक्टर के रेस्पेक्ट में हम इस सेक्शन फॉर्मूला को स्टडी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये है आपका पहला वेक्टर ओ ए, जिसको हमने ए वेक्टर कहा। दूसरा वेक्टर है ओ बी, जिसको हम नाम दे रहे हैं बी वेक्टर। ओके, अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को कोई ओ आर वेक्टर है जो m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख भी देता हूं क्योंकि कई स्टूडेंट समझ नहीं पाते। इंटरनली और एक्सटर्नली दो केसेस आएंगे यहां पर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ओ आर? ओ आर की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी होगी, एम बी वेक्टर प्लस एन को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अपॉन एम प्लस एन। आई थिंक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना, याद कर लेंगे आप इसको। अब यही अगर मान लो एक्सटर्नली हो तो क्या होगा, यानी मान लो इस बार आपका ए यहां पर रह गया, बी यहां पर रह गया, और ये आर वेक्टर एक्सटर्नली आ गया। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और जो पहले था यानी ए आर, दोनों डायग्राम में ए आर रेशियो बी आर जो है वो एम रेशियो एन ही है। ये ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोनों में, ठीक है। तो अब यहां पर एक्सटर्नली का हम केस कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली जब कट करेगा तो ओ आर वेक्टर की वैल्यू होगी, सेम होगी, बिल्कुल सेम, एम बी भी होगा, एन ए भी होगा, नीचे भी एम होगा, एन होगा, लेकिन इनके बीच में माइनस साइन लग जाएगा। इट इज ए वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। समझ गए होंगे आप, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है, सेक्शन फॉर्मूला। तो इस तरह से आपने आज देखा वेक्टर के बारे में, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा, रूल्स ऑफ एडिशन सीखे आपने, उसके बाद आपने सेक्शन फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्टेंस फॉर्मूला भी इस वीडियो में देखा। लगभग ये वीडियो भी अब 25 से 30 मिनट का हो चुका है। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफी है। आप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, जो जो चीजें मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में बताई है, सिखाई है, उनको याद करिएगा, बिकॉज दिस टोटल थिंग्स रिलेटेड टू द बेसिक ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये बेसिक्स हैं इस वेक्टर चैप्टर की। आगे बढ़ेंगे तो इससे बड़ी चीजें आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्शन कोसाइन भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत से टॉपिक होंगे जो वेक्टर से रिलेटेड होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी थ्योरी को बहुत ढंग से समझना है, इसको लर्न करना है। जहां याद करने की बात आती है उसको याद भी रखना पड़ता है, ठीक है। जहां प्रैक्टिस की बात होती है वहां प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो ये सारी बातें आपको करनी होती है अगर हमें परफेक्ट बनना है इस चैप्टर में। तो अदरवाइज वीडियो तो आपको बहुत सारे YouTube पर मिल जाएंगे, लेकिन लास्ट में मैं आपसे यहाँ पर इस वीडियो में यही बात कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जो हमेशा मैं कहता हूं, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इस पर कमांड पा लोगे बहुत जल्दी, और बहुत अच्छे नंबर लाओगे। मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे नंबर देगी, फ्यूचर में आपका कैरियर बनाएगी बहुत अच्छा, ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम टू ओवर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरा नया वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। सो गुड बाय एंड टेक केयर।